गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 का सबक 4 पढ़ेंगे। नेक सोहबत का असर। छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया कि साहबजादे उठिए, बला खाना पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी, तलब यानी बुलाने की खबर, घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुंह धो माँ से आकर पूछने लगा, सलीम, अम्मा जान, तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? अम्मा, भाई मुझको खबर नहीं। सलीम, कुछ खफा तो नहीं है? माँ, अभी तो कोठे से नहीं उतरे। सलीम, बेदारा, तुझको कुछ मालूम है? बेदारा जो जगाने गई थी। बेदारा, मियाँ मैं लोटा लेने गई थी, अकेले गई थी। मियाँ ऊपर बैठे हुए किताब पढ़ रहे हैं। आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि इनको भेज दो। सलीम, सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होते थे? बेदारा, नहीं तो। सलीम, तो अम्मा जान ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। अम्मा, मेरी गोद में लड़की सोती है, डरते क्यों हो? जाते क्यों नहीं? सलीम, कुछ पूछेंगे माँ, जो कुछ पूछेंगे तुम इनको माकूल तौर पर जवाब देना। गर्ज सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बैठा लिया और पूछा, बाप, क्यों साहब अभी मदरसे नहीं गए? बेटा, जी बस अब जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है। बाप, तुम अपने भाई के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा, कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अक्सर अकेला चला जाता हूँ। क्यों? बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाले हैं। छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हमजात मतलब अपना क्लासमेट के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ इनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो इनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है? दूसरे के यहाँ जाते हैं। बेटा, जगह तो है, मगर वह कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजिफा और शतरंज हुआ करते हैं। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। बाप, मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा, शायद मुझको उम्र भर शतरंज खेलनी नहीं आएगी। बाप, क्यों? क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा, मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप, सबब? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। बाप, चूँकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदाई घबराया करते हैं। मुझे यकीन है कि गंजिफे में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। वह बानिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा, मैं शतरंज के निस्बत गंजिफे को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। बाप, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजिफे में गंजिफा। बाप, शतरंज में बेटा, मेरी नापसंदीदगी का कुछ खास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक के साथ शरीक होते देखा था। बाप, आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको दिली नफरत सी हो गई है। बाप, आखिर इसकी कोई सबब खास होगी? सबब माने वजह, और खास मीन्स मुख्य। कोई मुख्य कारण होगा या कोई खास वजह होगी। बेटा, आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दबाए अंदर गली में आते जाते देखा होगा। बाप, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फटी जूतियाँ पहने,
मंडे सर यानी सर गंजा हुआ, ऊंचे पाजामे, नीची चोलियाँ यानी कमीज़ें। बेटा, हाँ जनाब, वही 4 लड़के। बाप, फिर? बेटा, भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? बाप, कभी नहीं। बेटा, कुछ अजीब आदत इन लड़कों की है। राह में चलते हैं तो गर्दन नीचे किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, इनको सलाम करना। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं मगर खबर नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, ना कभी लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज़ कसते। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। कभी किसी ने इनकी झूठी शिकायत भी नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है। लड़के खेलकूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। बाप, भला फिर? बेटा, मंझला लड़का मेरा हम जमात है यानी मेरा क्लासमेट। एक दिन मेरा आमुख्ता याद ना था, मतलब जो सबक मुझे दिया गया था वो मुझे याद नहीं था। मौलवी साहब निहायत नाखुश हुए और इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त से घर मिला हुआ है, इसके पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने पूछा, क्यों साहब, याद करा दिया करोगे? तो कहा, बा सर व चश्मे। मैं अगले दिन इनके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझको अंदर बुलाया। देखा कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर जानमाज़ बिछाकर किबले रू बैठी हुई कुछ पढ़ रही हैं। वह इन लड़कों किबले के रुख बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। वह इन लड़कों की नानी है। लोग इनको हज़रत भी कहते हैं। मैं सीधे सामने दालान में अपने हम जमात के साथ जा बैठा। जब हज़रत भी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, गोया तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूरत है कि मैं तुमको दुआ दूँ। जीते रहो, उम्र दराज, खुदा नेक हिदायत दे। इनका कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया और फ़ौरन मैंने उठकर निहायत अदब से सलाम किया। तब हज़रत भी ने फरमाया, बेटा, बुरा ना मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि अपनों से जो बड़ा होता है इसको सलाम कर लिया करते हैं, और मैं तुमको ना टोकती, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो और इस सबब से मुझको जता देना ज़रूरी था। इसके बाद हज़रत भी ने मुझको मिठाई दी और बड़े इसरार करके खिलाई। मुद्दतों में इनके घर जाता रहा। हज़रत भी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगी और हमेशा मुझको नसीहत किया करती थी। तब ही से मेरा दिल तमाम खेलों की बातों से खट्टा हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, शुक्रिया।